हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं। पिछली सीरीज में मैंने आपको डाला हुआ था और ये कॉमिक्स रेत का शहंशाह में जो डोगा पर शुरू से ही इसकी स्टोरी है। इसमें काल पहले मम्मी इसको लेकर के कुछ नया एक षड्यंत्र करता है, उसमें डोगा आगे जा कर के फंस जाता है। लेकिन कुछ 100 गज को खोदने में अभी उसे कुछ 100 और मिनट लगने थे। आता मी प्रत्येकाचा गड्ढा खड़ून कढ़ेन, आला रे आला कुत्ता आला। अब मैं सबका गड्ढा खोदेगा, आया रे आया डोगा आया। कुत्ता जमा कुत्रा जमा कुत्रा महाकुत्रा। रॉकेट मोर्टार मिसाइल लैंग चेन गन वाली मास्टर बाइक, इतना पैसा कहाँ से लाता है डोगे। ऐसा तो नहीं कि दूसरे के 2 नंबर ये ढंगे बन करके माल तू अपनी अंटी में भर रहा है। बकवास बंद कर, वरना एक आध मिसाइल तेरी तशरीफ में भी पेश कर दूंगा कालू। बुढ़ूम। तब तक गजबल दौरी को उस तूफान की आक्रामकता का एहसास हुआ जब तक उस पर वज्रपात हो चुका था। ऐसे बिना क्यों की एंट्री के मारी तूने कि मैं पहचान ना पाया। फिर न याद आया कि तू वही है जिसका पट्टीकरण कुछ समय पहले ध्रुव ने तबीयत से किया था। कितना मनहूस आदमी है तू, मर के भी चैन नहीं तुझे, बार बार बेशर्मों की तरह चला आता है। मुंबई कोई तेरे रत्न महल का बागीचा है जो मुँह उठाया चलाया क्यों आया बोल। अरे नीच मनुष्य। डोगा के सवाल के जवाब के अलावा कुछ भी बोलने को मुंह खोला तो तेरा मुंह बारूद से भर दूंगा। ओ डोगे, यह क्या किया। मुझे इस बिना पायलट को हवाई जहाज़ पर क्यों बैठा दिया। तुझे तेरे कुत्ते काटे हैं। हाय हड्डियाँ तोड़वा दी कुत्ते ने। ओह, यहाँ चारों तरफ फैक्ट्री की मशीनों के टूटे पुर्जे हैं जो मम्मियों ने तोड़े हैं। अरे यह क्या है, पीते पीते कभी जाम यूँ बदल जाते हैं। ओ डोगे, तुझे उड़ता तीर किसने बना दिया। धड़ाक। हफ, मुझे नफरत है मम्मी से। तुच्छ नीच कीड़ो, तुझ पर अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करूँगा मैं। जहाँ मैं जिस उद्देश्य से आया था वो भली भांति पूर्ण हुआ। आखिरकार हमें वह मिल गया जो हमें चाहिए था। अब कीड़ों को मिट्टी में दफन कर देंगे हम। बता डोगे, वह क्या है जिसके ऊपर आदमी राजा और नीचे रंक होता है। ज़मीन। आदमी जब तक ज़मीन के ऊपर है खुद को राजा समझता है, ज़मीन के नीचे यानी मरने के बाद दफन होने पर वह खाली हाथ भिखारी होता है। गजबल के हाथों से छूटा रेत का तूफान डोगा और कालू को दफन करने के लिए निकल पड़ा। उसके बाद गजबल आंखें और मम्मी सेना को लेकर के वहाँ से तुरंत निकल गया। सड़ियल दौरी के हज़ारों साल पुरानी मम्मी होने का फ़ायदा ये है कि उस बेवकूफ़ को मशीनों का कोई ज्ञान नहीं है। हमने दफन भी किया तो मेरी बाइक के साथ था। इसमें लगे ड्रिल्स पहाड़ छेद कर दे, ये रेत और मिट्टी की कब्र क्या खिलाता है, क्या विसात। वैसे मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुझे कब्र में ही दफन छोड़ दें। सड़ियल दौरी ने अपनी ड्रामा कंपनी के हाथ निकाल लिया। क्यों पीछे पड़ा रहे आए कालू। और मम्मी से जुड़े सवालों के जवाब भी तू देगा और उनके हिस्से की लात भी तू ही खाएगा। ओए डोगे, पीते पीते कभी यूँ जाम बदल जाते हैं। गाना मत गा, गाने की तरह तेरे सवालों का जवाब गा कर सुना। ओए डोगे, देख मारियो मत। इससे पहले कि तू कुछ पूछे मैं सब कुछ बता देता हूँ। बता। जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, बस तेरी यही फितरत नहीं बदलती। हाय मार डाला। क्यों मारा, समय बर्बाद मत कर वरना और पीटेगा। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे से ब्रह्मांड रक्षकों ने गुटबाजी कर रखी है। वैसे ही अपने खलनायक लोग का भी यूनियन चलता है। देसी विदेशी सब टाइप के पापी लोग कनेक्टेड हैं। अब क्यों मारा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तूतिन खामेन और आंखें सामान यहाँ मुर्दों से मम्मी बनाने की फैक्ट्री बनाए हुए थे।
जब आंखें सामान्य नागराज के लेवल के महानायक को तशर खिदमत से पेश करने का आदेश दिया तो मैं यह सोचकर तेरे पास आया कि वह तुझे भी मौमी बना देंगे और फिर मैं तुझे मामू बनाकर तुझे अपने कब्जे कर लूँगा। फिर तू मेरा पालतू टॉमी और मम्मी होता। अब क्यों मारा? तेरे ऐसा सोचने के लिए और तुझे यह बताने के लिए कि टॉमी किसी का पालतू नहीं बनता। तू आगे बता। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। बस डोगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता कि यह गजबल कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। मुझे कुछ नहीं मालूम, गुगा देव की कसम। क्या उसने घुंघरू पायल में बांधकर मुजरा करने के लिए दिया था? पर घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिना घुंघरू के। फिर गाना फिर पहली। और तू समझता क्यों नहीं डोगा? कभी कभी गाने में इंसान के दिमाग में लूप में अटक जाते हैं और फिर निकलते ही नहीं। मेरे दिमाग में भी ये दोनों गाने भटक गए हैं और ये मैं पहले नहीं बुझा रहा। किसी टूटी मशीन के बाल बेरिंग जैसी वह चीज़ मैंने कौतूहलवश उठा ली थी। मुझे क्या पता कि वह गजबल उसके पीछे है, सच बोल रहा है। गोगा देव की कसम, तुझे तो पता है कि मैं गोगा देव की झूठी कसम नहीं खाता। शायद यह सच ही बोल रहा है। गौरी और आंखें समन दोनों ही एक दूसरे को देखकर बुरी तरह चौंके थे कि यानी दोनों को ही दूसरे के यहाँ उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं थी। आंखें सामान को लेकर काल पहेलिया यहाँ क्यों आया, यह तो पता चल गया। अब यह सवाल अभी पहेली बना हुआ है कि सड़ियल दौरी कफन से उठकर यहाँ क्यों आया। इतना तूफान कोहरान मचाते हुए क्या सिर्फ यह घुंघरू जैसी चीज़ ढूंढने आया था? अगर हाँ तो वह घुंघरू एटम बम से भी बड़ा तपाही का सामान होगा और मुझे यकीन है कि जो खेल वहाँ शुरू हुआ था उससे वह अभी और परवान चढ़ेगा और इसका रफ्तार ना हो कालू ही। ओह, मौका देखकर निकल गया कमीना, लेकिन उसने पीछे वाहियात सा जुमला छोड़ दिया। दो अलग अलग मौमी शक्तियों को एक ही समय पर एक ही जगह होना थोड़ा अजीब है। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार नहीं है, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। डोगालिस स्विंग में यदि कोई चीता मौजूद होता तो वह इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी वह इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी सहायता कर सकता था। लेकिन राजनगर गए चीता की फ़िलहाल कोई खोज खबर नहीं है, इसलिए मुझे काम खुद ही करना होगा। मौमी शक्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस खंगाल कर कुछ नहीं मिला। यह काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। देखते हैं कि कल उस जगह के बारे में ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं जहाँ यह भसड़ शुरू हुई थी। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की डोलों की कसम, यह क्या है? त्रिनाग पर्वत, द्वापर युग। गुरु घंटाल शक्ति में हर तिलिस्मी शक्ति की काट बनाने की क्षमता है। चेतावनी देने में समय व्यर्थ मत करो मित्र। श्वान की पूँछ एक बार सीधी हो सकती है परंतु सर्प की नहीं। ये नाट टेढ़े होते और आजीवन टेढ़े ही रहेंगे। समझदारी इसी में है कि बिजली का सहित इन सभी देवियों को स्वतंत्र कर दो। मैं इसके मामले तुम सबको प्राणदान देने का वचन देता हूँ। मेरी कंपक धूम का प्रहार तिलिस्मी नहीं है। यह भीषण कंपन तुम्हें किसी और के सप्त शक्ति में परिवर्तित नहीं होने देगा और तुम्हारे गुरु हंटाल रूप में इसके पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मेरी जीवा का स्पर्श किसी भी जीवित या अजीवित वस्तु को मोम की तरफ पिघला देती है। देखिए यह तुम पर क्या असर करती है। मेरी कंपक धूम का प्रहार तिलिस्मी नहीं है। भीषण कंपन तुम्हें किसी और सप्त शक्ति रूप में परिवर्तित नहीं होने देगा और तुम्हारे गुरु घंटाल रूप के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है।
मैं जीवा का स्पर्श किसी भी जीवित या अजीवित वस्तु को मोम की तरह पिघला देती है। देखिए तुझ पर क्या असर डालती है। वह बहुत मुश्किल था। हमने आखिरकार इन दोनों नागों पर क्या बचा।